नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। महाशिवरात्रि को लेकर के मंदिरों में लोगों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक को लेकर के मंदिरों में पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पूरे दिन महाशिवरात्रि पर किस तरीके का संयोग बन रहा है, इसे बताने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में आचार्य अजय कुमार मिश्र जी जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास ही जाएंगे और महाशिवरात्रि को लेकर उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है और हमारा सवाल यही रहेगा कि आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि को लेकर के भक्त बेहद उत्साहित है, क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह है। ऐसे में अगर शुभ संयोग की बात करें तो पूजा करने का शुभ समय क्या दिन भर भक्त जो है वो मंदिरों में जाकर के जलाभिषेक कर सकते हैं, उसको लेकर के दर्शकों को अवगत कराइए आचार्य जी। जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज शिवरात्रि की शुभ वेला है और शिवरात्रि के दिन में और किसी कोई टाइम नहीं है कि आज आप इसी टाइम से इसी टाइम तक आप भगवान शिव का आज आराध्य अनुष्ठान करेंगे आप। तो आज किसी भी समय ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे भोर से हमारी ब्रह्म मुहूर्त होती है, तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि 12 बजे तक आप भगवान शिव की आराध्य आप कर सकते हैं। और तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि 12 बजे तक आप भगवान शिव की आराध्य आप कर सकते हैं। और तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि 12 बजे तक आप भगवान शिव की आराध्य आप कर सकते हैं। जो भी आज भगवान शिव के नाम से शिवरात्रि का व्रत रखेंगे, उनको 4 पहर पूजा करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो शास्त्रों के अनुसार से पूजा 4 पहर प्रातः में, मध्याह्न में, अपराह्न काल में और रात्रि काल में भगवान शिव के आराध्य व्यक्ति करना चाहिए आज के दिन में। और शुभ संयोग की जहाँ तक बात है तो आज कुंभ जो स्नान होती थी कुंभ प्रयागराज में, आज उसकी समापन भी होगी और आज संयोग से शिवरात्रि का दोनों का दुर्लभ योग्य बना है कि आज का जो शिवरात्रि है वो बहुत ही सुंदर अद्भुत योग्य है। और यहाँ तक भाद्रा की बात करेंगे हम, तो भाद्रा नक्षत्र का योग्य है, लेकिन भाद्रा हमारे पताल में वास करेगा, इसलिए पृथ्वी लोक में भाद्रा वाले व्यक्ति से कोई प्रभावित नहीं होंगे। और भगवान शिव स्वयं महाकाल हैं, तो उनको भाद्रा उन पर लागू नहीं होता, इसलिए निसंदेह होकर भक्त अपनी भगवान की शिव की आराध्य वह व्यक्ति कर सकते हैं। जी, तो जो है जैसा कि आपने बताया आचार्य जी, चूंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, कई सारे शुभ कार्यों की शुरुआत भी महाशिवरात्रि के मौके पर की जाती है। भगवान शिव के बारे में कुछ रोचक बातें दर्शकों को बताइए, चूंकि आज उनका दिन है और आज उनका विवाह हुआ था। मैं चाहूंगी कि आप महाशिवरात्रि से जुड़ी कुछ रोचक बातों से दर्शकों को अवगत कराएं। ये शास्त्रों में शिवरात्रि की महिमा बहुत रोज से गई है और इस पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड में जो लिंग की उत्पत्ति होती है वह ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार से और शिव महापुराण के अनुसार से ये माना जाता है कि आज की ही दिन संपूर्ण ब्रह्मांड में लिंग के रूप में भगवान शिव का उत्पत्ति हुई थी, प्रकट हुए थे हुए। और आज के ही दिन माता पार्वती के संग उनका विवाह भी शास्त्रों में बताया गया कि उनके साथ किया गया था। और दूसरी बात, शास्त्रों में और भी रोचक कहानियां मिलती है। एक भील था जो अपने वन में शिकार करके अपने परिवार का, अपना खुद का वह परवरिश करता था व्यक्ति। तो वह दिन भर एक बेल के पेड़ में बैठकर वह अपने शिकार की आशा करता रहा कि शिकार आएगा तो मैं उसको मारूंगा और मार के अपने बाल बच्चे परिवार का उसी का भोजन करूंगा। लेकिन वह सुबह जो पेड़ पर चढ़ा और चढ़ते चढ़ते वह व्यक्ति को रात हो गई। इस बीच में प्रातः सुबह वह 5 बजे भोर में चढ़ा था और रात्रि 12 बजे तक वो पेड़ में चढ़ा रहा, लेकिन उसको कोई शिकार नहीं मिला। और जितने समय तक वो पेड़ में वो भील था, वह भील उस समय क्या करता था कि जब शिकार नहीं आती थी उसके मन में गुस्सा आती थी, उन्होंने बार बार पेड़ का पत्ता तोड़ के नीचे फेंकता था। तो जो बेल का जो पत्र थे उसमें कुछ पानी का भी अंश था, जल के अंश थे उसमें, तो वह नीचे लिंग था, उसी लिंग पर जाकर वो बेल का पत्र और जल चढ़ता था। वो 4 प्रहर इस तरह का करते करते प्रातः से रात्रि 12 बजे तक उसके सामने वो बेलपत्र उस लिंग में चढ़ता चला गया। तो भगवान शिव स्वयं उस जगह पर प्रकट हुए और उसको बोले कि तुम क्या चाहते अपनी वरदान मांगो हमसे। वह भील था, वह भगवान शिव को देखकर अद्भुत हुआ
और उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान आप मुझे दर्शन दे दिए, यही मेरी बहुत बड़ी बात है। उसी समय से भगवान उसको वरदान दिए। वो अनजान के कारण से लिंग में जल और बेलपत्र चढ़ाने से जब भगवान प्रकट हो सकते उनके सामने, तो श्रद्धा से शिवरात्रि के दिन के काल में, आज की वेला में, अगर व्यक्ति 4 पहर नहीं 1 पहर भी अगर व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की आराधना करते हैं तो उनको सभी मनवांछित उनको प्रदान प्राप्ति होंगे। अगर कोई युवक की विवाह नहीं हो रही हो, युवती की विवाह नहीं हो रही हो, कुंडली में मांगलिक दोष हो, नाड़ी दोष हो, घर में वास्तु दोष हो, तो आज के दिन विशेष करके श्रद्धालुओं को भगवान शिव का विशेष तौर पर आराध्य करना चाहिए। आराध्य के रूप में अगर संभव हो सके तो व्यक्ति को रुद्राभिषेक अवश्य आज के दिन में करना चाहिए। शिव पार्वती के संग को बैठकर ग्रंथि बांधकर भगवान शिव का विवाह पूजन प्रांत करना चाहिए। और किसी के अगर कोई व्यक्ति कोई बच्चे बीमार घर में रहते हो, बाल ग्रह से प्रभावित हो, बुरा स्वप्न आ रही हो, तो आज के दिन व्यक्ति को दूध में भांग डालकर व्यक्ति को किसी भी लिंग पर अभिषेक करने से समस्त प्रकार की आदि व्याधि जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों का दुष्प्रभाव से उनको मुक्ति मिलेगी और वो आरोग्य को प्राप्त करेंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और जीवन उनका सभी कार्यों में उनको विजय की प्राप्ति होगी। जी। शिवरात्रि पर यह भी कहा जाता है कि कुछ महा उपाय करने से भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। वो कौन से उपाय हैं जो लोगों को करना चाहिए? जैसे किसी के जॉब में कोई परेशानी है, कोई महिला गर्भ धारण करना चाहती है, उनके लिए कोई उपाय बताइए। और साथ ही घर में धन संपत्ति की वृद्धि हो, इसके लिए कुछ महा उपाय बताइए कि किस तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से लोगों की ये मनोकामनाएं पूरी होगी। विशेष करके जो गर्भधारण, जो नारी जो गर्भधारण करना चाह रहे हैं, उनको गर्भधारण में समस्या आ रही है, ऐसे लोगों के लिए आज के दिन विशेष करके शिवरात्रि के समय में, आज किसी भी समय मतलब प्रातः से लेकर रात्रि काल तक किसी भी समय चले जाएंगे वह मंदिर शिवालय में और शिव जी के मंदिर पर जाकर उन व्यक्ति को दूध में हल्दी चूर्ण मिलाकर और भगवान शिव से अच्छे पुत्र की कामना के लिए व्यक्ति को व्रत का उपाय करना चाहिए। और विशेष करके अगर शंख का चूड़ी अगर अवेलेबल हो जाए, शंख का चूड़ी मिले तो शंख का चूड़ी 2 चूड़ी लेकर माता पार्वती को समर्पित करने से वो व्यक्ति गर्भ धारण करने में सक्षम होती है और जो भी उनकी समस्या गर्भ धारण करने में आ रही उससे उनको राहत मिलेगी। दूसरी बात रह गई लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए, तो 9 प्रकार के अनाज, 9 प्रकार के किसी भी प्रकार के अनाज, चाहे धान हो, चावल हो, गेहूं हो, चना हो, कोई भी हो, तो 9 प्रकार के अनाज अपने किसी बर्तन में सजाकर कपूर, जिस कपूर से हम लोग आरती करते हैं वो आरती कपूर, कुमकुम, बेल का पत्र और सम्मी का पत्ता, ये भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक साथ भगवान को शिवलिंग में अर्पित करने से स्थिर लक्ष्मी के घर में प्राप्ति होती है। जी। कहा, चूंकि कई सारे ऐसे दर्शक हैं जिनका मैसेज भी आ रहा है कि कौन से उपाय करने चाहिए, किस विधि के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि एक वो मंत्र भी दर्शकों को बताइए, जब जलाभिषेक दर्शक करें, श्रद्धालु करेंगे तो किस मंत्र का जाप करना चाहिए और उस मंत्र का जाप कितनी बार करना चाहिए जिससे उन्हें शुभ उनके लिए हो। आचार्य जी। ये देखिए, मंत्र भगवान शिव के तो बहुत सारे मंत्र हैं, शास्त्रों में बताया गया मंत्र। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो जिनको बहुत ज्यादा संस्कृत के मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो भगवान शिव के लिए रुद्र सूक्त का पाठ की जाती है। रुद्र सूक्त के द्वारा ही भगवान शिव की पूजा होती है। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, जो आम इंसान है, जो बहुत ज्यादा मंत्रोच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए सरल है। 2 मंत्रों का मैं उनको बताना चाहूंगा। एक तो पहले हम त्र्यंबकम जजामन्धिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, ये महामृत्युंजय मंत्र है। ये महामृत्युंजय मंत्र से पूजा कर सकते हैं। दूसरी उपाय है तो ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का भी उच्चारण करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर में जलाभिषेक करे, दूध चढ़ाए, बेलपत्र, सम्मी पत्ता, फूल जो भी आप मंदिर में लेके गए हैं वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भगवान शिव को अर्पित करे। और मंदिर के प्रांगण में किसी भी जगह पर बैठकर 108 बार कम से कम ओम पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का व्यक्ति को अवश्य जाप करना चाहिए। इन जाप करने से भी आपके रुद्र सूक्त के समान ही पाठ करने की आपको फल की प्राप्ति होगी। जी।
फास्ट भी करते हैं, तो ऐसे में किन चीज़ों का सेवन फास्टिंग के दौरान करनी चाहिए, और क्या छोटे बच्चे भी आज के दिन फास्टिंग रख सकते हैं? क्योंकि कई घरों में जो है छोटे छोटे बच्चे भी आज के दिन महाशिवरात्रि के मौके पर वो भी उपवास में रहते हैं। बालक हैं, जो वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, उनके लिए व्रत का मान नहीं होता है। वह केवल भगवान शिव को स्नान करके पहले जलाभिषेक करे, भगवान को जो भी संभव हो सके उनको समर्पित करना चाहिए। विशेष करके आज के दिन में गाजर हो, गाजर का फल की संज्ञा दी गई है उसको, और अनेक प्रकार के फल हो, जिसमें फल का यूज करे व्यक्ति। फल में 5 बैर का जरूर आज व्यक्ति भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। बैल में बैर का, और मिष्ठान में लड्डू, खीर, मालपुआ, पूड़ी इत्यादि भगवान को बना के, अगर अपने घर में भी अगर आप लिंग रखे हैं तो आज अवश्य भगवान को, जिस प्रकार हम लोग किसी अनुष्ठान में या कोई घर में उत्सव मनाते हैं, कोई बर्थडे मनाते हैं, तो हम लोग जिस प्रकार भगवान शिव का हम लोग आराध्य करते हैं, अनेक प्रकार का मिष्ठान भोजन वगैरह बनाते हैं, उसी तरह अपने घर में भगवान शिव के नाम से एक विशेष तौर पर पकवान का तैयार करना चाहिए और भगवान को अर्पित करने चाहिए। बात रह गई छोटे बच्चों को, जिस प्रकार अगर कोई भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, बहुत से बच्चे को जिज्ञासा भी होता है, बहुत श्रद्धा भी होती है कि आज हम भी भगवान का व्रत रखें, तो कम से कम 1 प्रहर मतलब 4 घंटा भी अगर आज व्रत रखते हैं तो आपको संपूर्ण 24 घंटा करने का व्रत करने का फल प्राप्ति होगी। दूसरी बात, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो रोगी हैं, जो बालक हैं, जो सक्षम नहीं है व्रत करने के लिए, तो पूजा करके वह फलाहारी सेवन कर सकते हैं। और विशेष करके आज के दिन में टमाटर का सेवन, मटर और गाजर इत्यादि व्यक्ति को भोजन में सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए सब्जी में, और मसूर का दाल, ये सब व्यक्ति को शास्त्रों में निषेध माना गया है। तो आज के दिन में सात्विक भोजन करें, घी से बना हुआ भोजन करें, और फल अगर संभवता हो सके तो आप फलाहारी में ही रहें। और फलाहारी अगर करने में अगर आप असक्षम है तो एक टाइम अल्पाहार, शास्त्रों में कहा गया निराहारो यथाहारो तमनस करो, यानी 3 प्रकार के शास्त्रों में विधान बताया गया है। तो थोड़ा अल्पाहार रख के भी भगवान के आराध्य कर सकते हैं, थोड़ा भोजन भी करके आप भगवान के आराध्य कर सकते हैं, और फलाहारी भी करके भगवान को भोजन कर सकते हैं। बहुत लोग दूध और जल में भी रहकर व्यक्ति भगवान शिव के आराध्य कर सकते हैं आज के दिन में। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो महाशिवरात्रि का दिन है, और ऐसे में हम आपको अलग अलग मंदिरों की भी तस्वीरें दिखाएंगे। लगातार किस तरीके से उत्साह उमंग जो है वो श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। आचार्य जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।